प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में बीती रात सुहागपुरा के झनिया गांव में ट्रेलर से हुए हादसे में मृतक व गंभीर घायल को मुआवजा देने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में बताया गया कि झनिया गांव के केशुराम के मकान के पास एक तेज गति से लापरवाही पूर्वक एक ट्रेलर उसके पुत्र को जो आंगन में बैठा हुआ था उसके ऊपर चढ़ा दिया और उसके पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मोहनलाल ने बताया कि मेरे पुत्र के पास ईश्वरलाल भी बैठा हुआ था जो गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त घटना के विषय में पुलिस थाना सुहागपुरा में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और सरकार द्वारा दुर्घटना में मृतक व घायल को मुआवजा राशि दिए जाने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलवाए जाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक मोर्चे से शव प्राप्त नहीं करेंगे और दाह संस्कार भी नहीं करेंगे और नेशनल हाईवे 56 अनिश्चित टाइम के लिए जाम किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदेही पुलिस प्रशासन व ट्रेलर मालिक की होगी। आप ज्ञापन देने आओ, किस कारण से देने आओ, क्या कारण है, बताइए इसके बारे में। मैं नाथूलाल मीणा ह्यूमन राइट्स समिति का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज सुहागपुरा से मैं आ रहा था प्रतापगढ़ और रास्ते में झनिया में एक ट्रेलर पश्चिम साइड में पड़ा हुआ देखा उल्टा, तो वहाँ आकर के पूरी घटना की जानकारी ली तो मालूम हुआ कि एक बच्चा भारत पिता मोहनलाल जी उस ट्रेलर से नीचे आ गया। एक बच्चा है जो घायल हुआ और सुहागपुरा पुलिस में इसका प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई, लेकिन बराबर कोई संतुष्टि नहीं हुई। उसकी वजह से गांव झनिया के ये सारे लोग यहाँ माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, एसपी साहब और कलेक्टर साहब और एडीएम साहब को ज्ञापन देने आए और ज्ञापन में इनका मुख्य मांग ये है कि जो सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से तात्कालिक जो सहायता है उस परिवार को दिलाई जाए और जो गलत साइड में चला रहा था ड्राइवर, बांसवाड़ा की तरफ जाता हुआ ड्राइवर है जो उसने ट्रेलर है जो उसने जो पश्चिम की तरफ है जो ला करके मतलब दोनों बच्चों के ऊपर चढ़ाया, तो वो जो मतलब है जो उस ट्रेलर का जो मालिक है वो फाल्टी है, वो भी इस परिवार को तात्कालिक सहायता दे, क्योंकि उन्होंने गलत स्टाफ को है जो ट्रेलर पे लगा रखा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं। जो घटना जो हुई है कहाँ पर हुई घटना? ये झनिया गांव में मेन रोड पे हुई घटना। मेन रोड पे। क्या क्या मांगे रखी है आपने ज्ञापन में? मांगे में हमने सरकार द्वारा जो तत्काल आज अभी जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सहायता कोष से इस प्रकार दुर्घटना में लगभग 5 लाख के आसपास प्रभावित परिवार को दिए जाने की इस एरिया में सुविधा कर रखी है वो, प्लस इधर है जो मतलब है जो उस मतलब तात्कालिक सहायता, क्योंकि ट्रेलर मालिक है जो फाल्टी है इसलिए वो है जो इनको तात्कालिक कोई भी सहायता दे क्योंकि उसकी गलती है। दूसरी बात हमने सबसे बड़ी मांग रखी, घटना हुई जो घर सबसे बड़ी हमारी मांग ये है, मेरी ही नहीं पूरे समाज के प्रति और पूरे आदिवासी एरिया के लिए मैं एक मांग करना चाहूँगा। यहाँ सिर्फ 5 या 10 लाख से जीवन नहीं गुजरता है। बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था, 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा नौकरी पाने का हकदार था, जीवन में वो नौकरी करता। एक आदमी कम से कम नौकरी करने वाला आज की तारीख में 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तनख्वाह पाता मासिक, और एक 12वीं पढ़ने वाला बच्चा अगर नौकरी लगता तो जीवन भर नौकरी करता, 30 से 40 साल वो कितना अर्जन करता है ना। और आज एक रिटायर्ड होने वाला कर्मचारी या अधिकारी 1 करोड़ रुपए से कम नहीं प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में हम ये चीज़ें तो ना गवर्नमेंट इसकी भरपाई कर सकती है ना ट्रेलर मालिक कर सकता है, लेकिन अनुनय विनय है प्रतापगढ़ के प्रशासन से, कलेक्टर साहब से अनुनय विनय है इस आदिवासी एरिया को खाली माली 5 या 10 लाख रुपए दे करके इनका मुंह झूठा नहीं करे। परिवार का एक व्यक्ति नौकरी दिलाई जाए, ये पुरजोर शब्दों में मैं मांग करता हूँ। इसलिए मांग करता हूँ कि मैं इस प्रतापगढ़ जिले का ह्यूमन राइट्स कमेटी का
मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद साहब, ठीक आप पधारे, आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी प्रकार का अनियमित कदम हम नहीं उठाएंगे। अभी हमने वहाँ कोई महिलाएं बैठ गई है, वो समझती नहीं है, उनको भी वहाँ से हम मतलब जो बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का हम अनियमित कदम नहीं उठाएंगे, ना उठाना चाहते। ठीक। प्रशासन हमारी मदद करे, ये हमारी विनम्र निवेदन है और प्रार्थना।